सो हेलो मेडिकोस एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ सिंप्लीफाइड बाय विधि। और मेरी आज की जो वीडियो है ना, दैट इज टोटली फोकस्ड ऑन ऑल दोस नीट एस्पिरेंट्स जो अपना नीट 2026 को फोड़ना चाहते हैं और क्रैक करना चाहते हैं। तो गाइज, अभी आप सबके मन में एक यही सवाल चल रहा होगा कि क्या हम लास्ट 100 डेज में पढ़कर नीट 2026 क्रैक कर सकते हैं। एंड गाइज, इसका सिंपल आंसर जो है ना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि तुम अपने आगे के जो 100 दिन है वो कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे बिता रहे हो, दैट you are able to get a government medical college after the next 100 days or not. Guys, देखो, मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन अपन कोशिश भी ना करें ना, वो गलत बात है। अपन को अपने इस 100 डेज में अपना बेस्ट देना है कि भाई जब हम नीट का पेपर देकर वापस आए ना, तो जब हम बैठे हो तो हम खुद से नजरें मिला पा रहे हो कि भाई हमने पूरी मेहनत की थी, हमारी मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी। सो गाइस, आप नीट 2026 आराम से क्रैक कर सकते हो इन द नेक्स्ट 100 डेज अगर तुम रेडी हो। अगर तुम रेडी हो तो आंसर ना तुम्हारे खुद के पास है, ठीक है। तुम रेडी हो? क्या तुम पढ़ने के लिए तैयार हो 10 से 15 घंटे? यस, तुम्हें 10 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा भाई। नीट 2026 ना ऐसे ही नहीं क्रैक हो जाता। कोई भी नीट एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तुम्हें पागलों की तरह पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट 100 डेज ना, ये सिर्फ पागलपन रखना है तुम्हें कि तुम इतने ज्यादा पागल हो रखे हो पढ़ने में कि तुम्हें और कोई चीज जो है ना वो अट्रैक्ट ही नहीं कर रही है। इतना जुनून होना चाहिए, इतना पागलपन होना चाहिए। एंड माई डियर फ्रेंड्स, इट इज द हाई टाइम दैट यू गेट रिड ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है तुम्हारे गोल के लिए या तुम्हें पीछे हटा रही है तुम्हारे गोल से, वो यही टाइम है कि तुम उन सब चीजों को छोड़ कर ना भाई सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करो और पढ़ने पे ध्यान दो। 10 से 15 घंटे अपन को पढ़ना है, जिसमें से याद रखना कि 50% सिलेबस जो होता है ना वो अपना बायोलॉजी ही लेके जाता है। तो यू हैव टू गिव एट लीस्ट 4 आवर्स टू बायोलॉजी, 2 to 2.5 आवर्स ईच टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और अपन को करना क्या है, सिंपल फंड है, सिर्फ 3 चीजें करनी है। एनसीईआरटी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, और जितने मॉक टेस्ट अपन दे सकते हैं ना वो करने हैं। नाउ आई विल टेल यू द सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। सबसे पहले बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में ना यार मेरे साथ क्या होता था कि मैं जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ती थी ना, मुझे हर बार एक नई लाइन दिख जाती थी। तो तुम जितनी बार एनसीईआरटी रीड करोगे ना भाई, तुम्हें हर बार कोई एक नई लाइन दिखेगी जो तुमने पहले नहीं पढ़ रखी होगी। सो यू हैव टू रीड एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स. You don't have to miss any diagram or any table. All those diagrams, all those tables are just equally important as your NCERT lines, right? Then previous year questions और mock test तो अपन को देना ही देना है. Then coming to the chemistry, सेम एकदम सिमिलर अप्रोच है फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि रिएक्शंस ही रिएक्शंस होते हैं, तो तुम्हें बार बार रिवाइज करना है और एनसीईआरटी पढ़नी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बार बार तुम्हें क्या करना है, रिवाइज करना है और जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ सकते हो पढ़ना है। जैसे मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, तो मैंने अपने ऐसे रूम के आगे ना ऐसे जो है स्टिकी नोट्स और ये सब चिपका रखे थे कि मेरे को जो एक्सेप्शंस बिल्कुल नहीं याद होते थे। निमोनिक्स बनाओ, फनी निमोनिक्स बनाओ, ऐसे निमोनिक्स बनाओ जो तुम याद कर सको ऐसे फनी से, ठीक है। देन कमिंग टू द फिजिकल केमिस्ट्री, यू हैव टू जस्ट रिवाइज द फॉर्मुलाज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर तुम एनसीईआरटी थोड़ा बहुत निग्लेक्ट कर रहे हो तो चलेगा, right? Then coming to physics, again similar approach as your physical chemistry, that you have to revise formula multiple number of times and you have to attempt your questions. अब जैसे कि हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो अपन को क्या चीजें हैं जो मॉक टेस्ट में करनी और नहीं करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना तुम्हें टाइम मैनेजमेंट ध्यान देना है। दूसरी चीज, आपको टेस्ट को एनालाइज करना है। जैसे मेरे टाइम पे क्या होता था, मेरे को ना एक बहुत वो था कि यार टेस्ट एनालाइज कैसे करते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता था। सो यू बेसिकली हैव टू लुक कि तुमने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए हैं। तो जो तुमने सही किए, कितने तुमने सच में सही किए और कितने तुम्हारे तुक्के से सही हुए हैं, ठीक है, कि तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारा कंसेप्ट गलत था। तो जहां पे तुम्हारा कंसेप्ट गलत था, लॉजिक गलत था, वापस उस टॉपिक को पढ़ना है और समझना है कि भाई मेरे से क्या गलती हुई, और जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हुए उन्हें वापस प्रैक्टिस करना है, राइट। जिस क्वेश्चंस में गलती हो रही है एनालाइज करना है कि भाई मैं किस टाइप के क्वेश्चंस में गलती कर रहा हूं, और फिर वैसे क्वेश्चंस को और मतलब उसी टाइप के सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करना है, राइट। सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग योर मॉक पेपर्स। नेक्स्ट इज कि कौन सी चीजें हैं जो आपको अब फॉर द नेक्स्ट 100 डेज अवॉइड करना है। नंबर 1, अवॉइडिंग योर स्लीप। भाई
अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम 4 घंटे पढ़ के और मतलब 4 घंटे सो के और बाकी सारा टाइम पढ़ के नीट फोड़ लोगे, यार ऐसा नहीं होता। अपने दिमाग को रेस्ट चाहिए होता है कि अपन जो पढ़ रहे हैं हम उसको प्रोसेस कर सके। देन कोई नई चीज अब ज्यादा नहीं करनी है। अब जो अपन ने जितना पढ़ लिया है ना उसी को आप जितना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बाय मल्टीपल रिविजन्स, अपन को वो करना है, राइट। देन number 3, just casually attempting mock tests and not analyzing them, as I told you, because giving tests and analyzing tests both are equally important. So you don't have to neglect analyzing test and analyzing your mistakes. That is just equally important. Then last but not the least, you have to keep yourself motivated. भाई ये वो टाइम है जब बहुत सारे लोग ना डिप्रेस हो जाते हैं अपना नीट मॉक टेस्ट का स्कोर देख के, और अपना मतलब दे जस्ट लूज होप। यू डोंट हैव टू लूज होप। ये वो टाइम है जब तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना है, खुद पे भरोसा करना है, एंड यू हैव टू जस्ट स्टे कंसिस्टेंट। कि भाई जब तुम नीट का पेपर देकर वापस आओ ना तो तुम खुद से नजरें मिला सको कि यार मैंने कोशिश तो पूरी की थी, कि मैंने अपना 100% दिया था। अपना जी जान लगा दो, जितनी मेहनत कर सकते हो ना भाई इस टाइम पे करके दिखा दो। रिलेटिव्स जो बोल रहे हैं या आस पड़ोस के लोग क्या बोल रहे हैं बिल्कुल भी उस पर ध्यान मत दो। जैसे मैं तो कभी ध्यान नहीं देती थी, मैंने हमेशा ना उसको एज अ मोटिवेशन लिया, अपने ईगो पे ले लिया था कि भाई मैं तो करके दिखाऊंगी। आई विल जस्ट प्रूव दिस पीपल रॉन्ग कि मैं नीट क्रैक कर सकती हूँ, एंड इट एक्चुअली हेल्प मी। तो किसी की क्रिटिसिज्म, इन सब चीजों पे ध्यान देने का अपने पास टाइम ही नहीं है भाई। तुम्हें टाइम ही नहीं होना चाहिए इन सब चीजों पे फोकस करने के लिए। यू जस्ट हैव टू स्टे लॉयल टू योर सेल्फ, यू जस्ट हैव टू स्टे ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, एंड यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन 3 थिंग्स, दैट इज एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट। दैट्स इट। तो अब तुम्हारा और ज्यादा टाइम ना लेते हुए ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर जूनियर्स, तुम कर सकते हो भाई। All the very best. Just don't lose hope and just stay consistent and just stay confident. Love you all.